कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में हमें करना है लिमिटेशंस ऑफ विनाइल पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में हमने मेथड देख लिए थे कि कैसे विनाइल पॉलीमराइजेशन किया जाता है, उनका मैकेनिज्म देख लिया था, कैटायन से भी एनायन से भी। आज हमें करना है उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, जिगलर नाटा पढ़ना है और हमें कुछ विनाइल जो पॉलीमर्स हैं उनको पढ़। चलिए बच्चों, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं वही हमें देखनी है कि तब भी हम विनाइल पॉलीमराइजेशन करते हैं तो ज़्यादातर जो ब्रांच्ड होता है पॉलीमर वो बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो लीनियर नहीं बन पाता, क्या बन जाता है, ब्रांच बन जाता है, उनमें ब्रांचिंग आ जाती है। तो इससे नुकसान क्या हुआ भाई? ठीक है, ब्रांचिंग हो गई तो इससे क्या हमें कोई नुकसान है? बिल्कुल नुकसान हो जाता है। क्या नुकसान हो जाता है कि जो स्ट्रेंथ है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही ब्रांचिंग होती है उससे उस पॉलीमर की जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है। तो इसी वजह से हम क्या चाहते हैं, अगर हम लीनियर चाहते हैं तो अगर आप डायरेक्ट विनाइल पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं विदाउट किसी कैटलिस्ट के, तो वहाँ पे ब्रांच होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है कई जगह पे। तो इसी वजह से इसकी ये थोड़ी सी लिमिटेशंस। अब बच्चों, इसकी दूसरी लिमिटेशन क्या है कि जो विनाइल जो पॉलीमराइजेशन होती है उसमें जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है उन चेन्स की वो अलग अलग आती है। मतलब रेगुलर स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं आती, किसी में कैसी आती है, किसी में कैसी आती है, मतलब अलग अलग क्या आती है, स्टीरियो केमिस्ट्री आती है। ठीक है ना। अब देखना कैसे। सबसे पहले आप जिसको बोलते हैं, मान लीजिए ऐसे हम कार्बन चेन बना रहे हैं, एक बार रिप्रेजेंटेशन देख लेना, आगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कल वाला लेक्चर आपने देखा हो तो हमने क्या किया था, देखो ये होता है वेज पोजीशन, और ऐसे लगा दे तो इसको क्या बोलते हैं हम, डैश पोजीशन। मतलब ये हमारी तरफ ये मॉलिक्यूल आ रहा है और ये हमसे पीछे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हम जी ग्रुप को लगा देते हैं। जी मतलब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है, विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है, और डैश में यहाँ पे हम लगा देते हैं एच ग्रुप को। ठीक है, और यहाँ पे भी बिल्कुल सेम ऐसे ही करें भाई, यहाँ पे जी आ जाए और यहाँ पे क्या आ जाए, एच। सारी जगह ऐसे ही कर दिया जाए। ठीक है, तो इस जो ये स्टीरियो केमिस्ट्री आई है इस पॉलीमर की, ठीक है, पॉलीमराइजेशन के दौरान, कौन से, विनाइल पॉलीमराइजेशन के दौरान, तो ये कौन सी है, आइसोटैक्टिक पॉलीमराइजेशन। आइसोटैक्टिक ये पॉलीमर कहलाता है बच्चों, ये आइसोटैक्टिक। ऐसी स्टीरियो केमिस्ट्री कैसी कहलाती है, आइसोटैक्टिक। ठीक है, अब नेक्स्ट देखना, अगर क्या हो, अल्टरनेट हो जाए, मतलब कि भाई इसकी और इस वाले की सेम है और यहाँ पलट जाए, यहाँ जो वेज पोजीशन है वहाँ पे तो आ जाए एच और डैश पे आ जाए यहाँ पे जी। ठीक है, मतलब पहले वाले की सेम है और फिर तीसरे वाले की सेम है। तो अगर अल्टरनेट सेम स्टीरियो केमिस्ट्री आती है तो उसको बोलते हैं सिन डायोटैक्टिक, सिन डायोटैक्टिक। और अगर क्या हो, स्टीरियो केमिस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट आए, कोई ऑर्डर ही ना हो, जैसे पहले वाले में आइसोटैक्टिक में तो सबका सेम था, सिन डायोटैक्टिक में क्या हुआ बच्चों कि पहले वाला भाई जो पहले वाली है उससे नेक्स्ट वाले की नहीं होगी, उससे नेक्स्ट वाले की वही सेम होगी जो पहले वाले की थी। तो ये था सिन डायोटैक्टिक। अगर रैंडम है भाई, पहले जो थी मतलब इसकी सेम है, फिर जो यहाँ पे आएगा उसकी भी हो सकता है बिल्कुल सेम हो, पर जो नेक्स्ट कार्बन होगा उसकी कोई और होगी, मतलब कोई ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं है वहाँ पे। तो इसी वजह से उसको क्या बोला जाता है, ए टैक्टिक। क्या बोला जाता है, ए टैक्टिक। ठीक है, तो ये हो गया आइसो, जहाँ पे बिल्कुल सिमिलर है, अल्टरनेट सेम है तो वो सिन डायोटैक्टिक, और कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई भी अरेंजमेंट नहीं है भाई, रैंडम किसी का भी हो सकता है यहाँ पे ऐसे कैसे भी, तो वो क्या कहलाती है, ए टैक्टिक। एक बार बना के दिखा देते हैं, कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं। तो देखो क्या है, ऐसे हम लिख देते हैं और यहाँ पे हमने डैश पे वेज पे लगाया जी को और डैश पे लगाया एच को। फिर हम क्या कर देते हैं भाई, यहाँ पे हमने फिर से वेज पे लगाया जी को और डैश पे लगा दिया एच को। फिर हम अब उल्टा कर रहे हैं कि अब की बार हमने वेज पे लगाया एच को, डैश पे लगा दिया जी को। ठीक है, और फिर हमने फिर से यही स्टीरियो केमिस्ट्री ले ली कि जी तो वेज पे है और एच कहाँ पे है, डैश पे। तो कोई ऑर्डर नहीं बना, तो ये क्या होती है, ए टैक्टिक। अब देखो बच्चों, हमने एक प्रॉब्लम पढ़ी कि भाई तब भी हम विनाइल पॉलीमराइजेशन करते हैं तो वहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्टीरियो केमिस्ट्री और कोई मतलब ब्रांचिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और हमें क्या चाहिए, हमें तो लीनियर चाहिए, हमें ब्रांचिंग नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमें एक कैटलिस्ट मिला जिसको क्या नाम दिया गया था, जिगलर नाटा। अब ये दो साइंटिस्ट थे, एक था जिगलर और दूसरा था नाटा। नाटा छोटा नहीं था वो, तो एक था जिगलर एक था नाटा, ये दो साइंटिस्ट थे
जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। और ये कैटलिस्ट ऐसा है, अगर आप इसको किसी में डाल देते हैं तो फिर वो क्या करता है, लीनियर ही उस मतलब वो ब्रांचिंग नहीं होने देता। जो भी पॉलीमर आप बना रहे हैं वो कैसे ही जुड़ेगा, लीनियर चेन में ही जुड़ेगा, ब्रांचिंग नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और इसका फार्मूला क्या होता है ज़िगलर-नाटा का, अब देखो ये क्या है, एल्यूमिनियम, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा इथाइल का थ्राइस और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, मतलब ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, यही क्या है, ज़िगलर-नाटा नाम है, ज़िगलर-नाटा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और किस काम आता है कि जो तभी पॉलीमराइजेशन होती है तो उसको लीनियर चेन बनाए रखने के लिए, ब्रांचिंग ना हो। तो देखो हमने सबसे पहले पॉलीमराइजेशन कराई थी इथीन की। किसकी कराई थी बच्चों, इथीन की कराई थी। इथीन को हमने कैसे लिखा था, इथीन भाई हमारे पास ये था, अब यहाँ CH2 है, मैं चेन में ही लिख देती हूँ अभी इसको, और फिर यहाँ पे हमने क्या किया था ऐसे, और यहाँ पे हमने ऐसे N लगा दिया था। ठीक है, कि ये ऐसी चेन जुड़ती जाएंगी। तो यहाँ होता क्या है बच्चों, एक बार में तो ऐसा होता है कि ये सिंपल चेन ऐसी चलती जाती है लीनियर में। कई बार क्या होना स्टार्ट हो जाता है भाई, इसमें ब्रांचिंग आना स्टार्ट हो जाती है। क्या है, कहीं भी ब्रांचिंग बन जाती है, क्योंकि रेडिकल तो कहीं भी आके जुड़ सकता है, थोड़े कि वो लीनियर में ही जुड़ेगा, कहीं पे भी ब्रांचिंग क्रिएट हो सकती है। तो अगर जो इथीन है यूनिट, अगर वो लीनियर कंडीशन में जुड़ती है, बिल्कुल लीनियर जाती है, तो उसको बोलते हैं हम हाई डेंसिटी पॉलीथीन। क्या बोला जाता है बच्चों, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, HDP। और अगर वो ब्रांचिंग देती है, मतलब ब्रांचिंग क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको बोला जाता है लो डेंसिटी पॉलीथीन, HDP और LDP। पॉलीमराइजेशन जिस दौरान कर रहे हैं उसमें अगर आप ज़िगलर-नाटा डालते हैं तो वो लीनियर चेन बनेगी। क्या बनेगी, लीनियर चेन बनेगी। और अगर आप ज़िगलर-नाटा नहीं डाल रहे हैं तो वहाँ पे ब्रांचिंग क्रिएट हो जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होता है, वो लो डेंसिटी पॉलीथीन बनती है और लीनियर चेन में हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनती है। इसका कारण क्या है बच्चों, क्योंकि जैसे ही आप लीनियर चेन अगर बनती है तो लीनियर चेन में क्या होगा, हम ऐसे बहुत अच्छे से उसकी पैकिंग कर सकते हैं, तो जिसकी डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। पर अगर वहाँ पे क्या हो जाती है, ब्रांचिंग है, अब मान लीजिए ये एक ऐसे है और यहाँ ब्रांचिंग है और फिर ये एक चेन और है, तो आप इसका क्या नहीं कर सकते, आप इसकी पैकिंग ही नहीं कर सकते। तो पैकिंग नहीं कर सकते तो वो लो डेंसिटी पॉलीथीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, लो डेंसिटी पॉलीथीन। अब दोनों का यूज़ हम करते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन का भी करते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन का भी करते हैं। हाई डेंसिटी का कहाँ पे करते हैं, जैसे कि जो कंटेनर्स बनते हैं, जो स्ट्रॉन्ग जो प्लास्टिक होता है, या जो टॉयज़ बनते हैं, ठीक है, और जो पैकिंग मटेरियल में यूज़ होता है वो कौन यूज़ होता है, LDP यूज़ होता है। और मतलब जैसे जो जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है वो कौन है, HDP है, और जिसकी स्ट्रेंथ जो कम है वो कौन है बच्चों, LDP। अब हम ये देखेंगे कि भाई कंडीशन क्या है कि कैसे इनको हम बनाते हैं। आप ज़िगलर-नाटा का फार्मूला ज़रूर याद रखेंगे। और अब हम कंडीशन देखेंगे। देखो तब आप लो डेंसिटी पॉलीथीन को बनाते हैं ना बच्चों, तो आपको टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा क्या चाहिए होता है, प्रेशर भी चाहिए होता है। देखना आपके पास ये आप ऐसे इथीन यूनिट लेंगे, तो आप उसकी अगर पॉलीमराइजेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ जो आपको यहाँ हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, हाई इन द सेंस मतलब जो HDP है उसके कंपैरिजन में हाई चाहिए। LDP में हम LDP को बना रहे हैं, किसको, LDP। ज़िगलर-नाटा यहाँ पे होगा नहीं, यहाँ पे चाहिए अबाउट 400 से 500 डिग्री सेल्सियस नहीं केल्विन, 400 से 500 केल्विन टेम्परेचर चाहिए, 500 केल्विन। और जो प्रेशर चाहिए होता है वो 1500 के आसपास चाहिए होगा। कितना, 1500 जो ATM प्रेशर है उसके आसपास। देखिए कितना ज़्यादा प्रेशर में हम इस चीज़ को बना रहे हैं, ठीक है। ज़िगलर-नाटा होगा नहीं क्योंकि तभी तो ब्रांचिंग आएगी, तब जाके ये क्या बनता है। अब यहाँ बना देते हैं कि ये क्या बनेगा, ऐसे बन जाएगा। आपको सिर्फ यही लगाना है, एक बॉन्ड यहाँ लगा देना, एक यहाँ और यहाँ N लगा देना, ठीक है। तो ये बना है लो डेंसिटी पॉलीथीन। यूजेस आपको बताई दी हैं बच्चों, क्या क्या बताए हैं कि भाई एक तो पैकिंग में काम आता है मोस्टली, और ध्यान रखना चाहे LDP हो चाहे HDP हो, दोनों की दोनों इनर्ट है, दोनों की दोनों क्या है, केमिकली इनर्ट है। और ये जो पैकिंग की जाती है, जो ऊपर वायर की जो प्रोटेक्टिंग लेयर होती है ऊपर, उसमें भी LDP ही होता है अपना, ठीक है। क्या होती है, LDP होता है। कई टॉयज़ जो ज़्यादा हार्ड नहीं होते उसमें जो लो डेंसिटी पॉलीथीन ही यूज़ होती है। बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपको पता होगा प्लास्टिक का डिफरेंस आप कर पाते हैं, तो उसमें लो डेंसिटी पॉलीथीन का यूज़ होता है। जहाँ ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है वहाँ बच्चों क्या होगा, HDP होगा। HDP में आपको करना क्या है, टेम्परेचर तो आप रखेंगे
300 केल्विन के आसपास, और यहाँ प्रेशर ज़्यादा नहीं होता, 6 एटमॉस्फेरिक। तो डिफरेंस देख लीजिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और यहाँ लिख देंगे आप जिगलर नाटा, ठीक है, ये जिगलर नाटा यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ होगा, तब जाके हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनेगी। और यहाँ पे क्या है बच्चों, ब्रांचिंग किसमें, जो हाई डेंसिटी है उसमें तो ब्रांचिंग नहीं होती है, लीनियर चेन बनती है, और जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है उसमें ब्रांचिंग होती है।